हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीबीए फन। और क्या आप लोग माइक्रो रिकॉर्डिंग के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या माइक्रो रिकॉर्डिंग से किसी भी तरह का डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन, किसी भी तरह का एप्लीकेशन बना सकते हैं? तो इसी से रिलेटेड आज का वीडियो है कि आप माइक्रो रिकॉर्डिंग के थ्रू डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, तो कैसे बना सकते हैं, और बीबीए कोडिंग के थ्रू यानी मैनुअल कोडिंग लिखते हुए आप डाटा एंट्री बना सकते हैं, तो कैसे बना सकते हैं, और इसमें कौन सा बेहतर है, यानी आपका माइक्रो रिकॉर्डिंग बेहतर है या बीबीए कोडिंग बेहतर है। यहाँ पे दो तरह का आपने देखा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर आप इसको यहाँ पे सेव करते हो तो डाटा तो आपका सेव हो गया, राइट। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि 9 नंबर आपका यहाँ डाटा सेव हो गया, लेकिन जब दोबारा से इसी चीज को अगर हम 9 नंबर को दोबारा से अगर करते हैं तो ये क्या होता है, दोबारा से फिर इसे सेव कर देता है, यानी डुप्लीकेसी को ये नहीं रोक पाता है। या अगर मुझे डाटा को सर्च करना है तो यहाँ पे आप सर्च नहीं कर सकते, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके माइक्रो रिकॉर्डिंग में। लेकिन उसी में इस सॉफ्टवेयर में अगर आप देखेंगे कि जो मैंने बीबीए कोडिंग के थ्रू किया है, इसमें जैसे ही आप 10 नंबर सेव करेंगे तो देखिए डाटा 10 नंबर तो सेव हो गया यहाँ पे, लेकिन जैसे ही मान लीजिए कि 10 नंबर करके इसको सर्च करना है तो इसमें सर्च भी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे अगर आपको अपडेट करना है तो जैसे ही आप सेव अपडेट पे क्लिक करेंगे और दोबारा से 10 नंबर अगर सेलेक्ट करते हैं और सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आपका डाटा जो है वो अपडेट हो गया है। तो यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप माइक्रो रिकॉर्डिंग को कितना पॉइंट देंगे और बीबीए कोडिंग को कितना पॉइंट देंगे, और दोनों को कर बना कैसे सकते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा सारी चीजों को समझने के लिए। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमने बहुत ही नेवर सीन बिफोर ट्रिक डाल रखा है। आप मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट में नेवर सीन बिफोर ट्रिक को जरूर एक बार देखें और अपना फीडबैक दें। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, माइक्रो रिकॉर्डिंग से भी आपने डाटा एंट्री बनाया होगा, राइट। लेकिन क्या माइक्रो रिकॉर्डिंग करके डाटा एंट्री अगर आप बनाते हैं तो क्या वो सही मेथड है? तो उसके लिए ही आज मैंने ये वीडियो बनाया है कि इसमें समझना है कि कहाँ पे आप माइक्रो रिकॉर्डिंग का यूज कर सकते हैं और कहाँ पे आपको मैनुअली बीबीए कोड लिखना है, राइट। अब सबसे पहले समझ लीजिए माइक्रो रिकॉर्डिंग क्या है और बीबीए कोडिंग क्या होता है। यानी माइक्रो रिकॉर्डिंग और बीबीए कोडिंग बेसिकली दोनों एक ही चीज है। माइक्रो रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी आप करते हैं एक्सेल में, उसको क्या करता है एक्सेल कि उसका एक कोडिंग अपने तरीके से लिख देता है, यानी एक्सेल अपने तरीके से कोड को लिख देता है आपके लिए माइक्रो रिकॉर्डिंग में। लेकिन बीबीए कोडिंग जो हम कोडिंग लिखते हैं, हम इसको माइक्रो कोडिंग भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमने माइक्रो लिखा है, राइट। तो माइक्रो को बीबीए कोडिंग के लिए क्या है कि आप विजुअल बेसिक में यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे सब प्रोसीजर बनाकर लिखते हैं, राइट। दोनों का काम सेम होता है, लेकिन माइक्रो रिकॉर्डिंग किस जगह पे करना चाहिए और किस काम के लिए करना चाहिए, और बीबीए कोडिंग जो है वो कहाँ पे और क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा बेहतर है कौन से काम के लिए। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं कि डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर। आपने डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर ही बनाया होगा माइक्रो रिकॉर्डिंग करके। इसमें आप क्या करते हैं कि आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने पूरा एक फॉर्मेट बना लिया है। यहाँ पे दो मैंने फॉर्मेट बनाए हैं सेम ही चीज का, एक माइक्रो रिकॉर्डिंग के अनुसार बताएंगे और एक हम बीबीए कोडिंग के थ्रू बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आपने ये डाटा एक बार जब एंट्री कर लिया इसमें, अब इसको मुझे सेव करना है, राइट। तो कैसे करेंगे सेव? हमारा डाटाबेस यहाँ पे है, ठीक है। चलिए इसे हम डिलीट करते हैं। पहले यहाँ पे हमारा डाटाबेस है, जहाँ पे हम यहाँ से जब भी सेव पे क्लिक करें तो ये डाटा उठ के यहाँ पे आ जाए, और इसके लिए हम कोई कोड नहीं लिखेंगे, राइट। इसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड माइक्रो करेंगे। तो चलिए रिकॉर्ड माइक्रो के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले किस जाइए रिकॉर्ड माइक्रो पे, राइट। रिकॉर्ड माइक्रो पे रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए और इसको लिख दीजिए विथ माइक्रो, राइट, ओके। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या कीजिए, आप सबको सिलेक्ट कर लीजिए और इसको आप कॉपी कर लीजिए, राइट। कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए या राइट क्लिक से कॉपी कर लीजिए। देन आपको क्या करना है, सीट 1 में जाना है और सबसे टॉप पे यहां सिलेक्ट कर लेना है, सबसे टॉप कॉलम रो नंबर को। उसके बाद कंट्रोल के साथ आप डाउन एरो जब प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, लास्ट रो में चला आएगा और इसमें एक प्लस करेंगे
उसके बाद क्या हुआ, ये नीचे आ गया। अब यहां पर एक प्लस मतलब कि एक बार डाउन एरो और प्रेस किया हमने तो ये नीचे आ गया। अब यहां पे हम पेस्ट स्पेशल करेंगे, एक वैल्यू करेंगे और यहां पे ट्रांसपोज करेंगे तो ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद C2 में जाएंगे और यहाँ पे जो सिलेक्ट है इसको डिलीट कर देंगे और किसी एक सेल को सिलेक्ट करके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा माइक्रो रिकॉर्डिंग हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने दूसरा नंबर डाला कुछ भी, ठीक है, अब मुझे सेव करना है। तो सेव करने के लिए इस माइक्रो रिकॉर्ड में जाएंगे और इस माइक्रो विथ माइक्रो जो हमने किया है वो इसमें डालना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हटाते हैं और इसमें राइट क्लिक करके हम असाइन माइक्रो में जाके विथ माइक्रो कर देते हैं। अब देखिए, अभी हम अगर सेव करेंगे तो एरर आएगा। क्या एरर आएगा देखिएगा, जैसे एक नंबर में क्या है, ये आपने जो डाटा सेव किया वो क्या किया, 3 नंबर रो में कर दिया। लेकिन जब हम दोबारा इसे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्या हुआ, सेम उसी रो पे जाके ये सेव डाल दिया। क्यों डाला, तो चलिए इसके पहले कोड को समझिए, क्या लिखा है कोड। ये क्या किया है, अभी देखिए माइक्रो रिकॉर्डिंग आपने किया तो ये क्या किया, एक मॉड्यूल इंसर्ट करके यहाँ पे एक माइक्रो को लिख दिया है आपके लिए। जो कोड आप लिखते मैनुअली उसको इन्होंने यहाँ लिख दिया है। लेकिन इसने क्या किया कि जब ये यहाँ तक रन कर रहा है तो फिर से ये रेंज A3 सेलेक्ट कर ले रहा है। यहाँ पर जो रेंज A3 है इसी को सिलेक्ट कर ले रहा है और इसी पे पेस्ट कर रहा है। तो माइक्रो रिकॉर्डिंग में इस चीज को इग्नोर करने के लिए आप क्या करेंगे, तो चलिए एक काम करते हैं, इसे फिर से डिलीट करते हैं और दोबारा से रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, एक नंबर अजय कुमार मुजफ्फरपुर ajay@gmail.com। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइक्रो रिकॉर्ड दोबारा से करेंगे। ठीक है, तो माइक्रो रिकॉर्ड करने के लिए फिर क्या करेंगे, रिकॉर्ड माइक्रो पे जाएंगे, यहाँ पे भी कर देते हैं विथ माइक्रो और ओके कर देते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, शीट 1 में जाएंगे, यहाँ पर माउस को क्लिक करेंगे और कंट्रोल और डाउन एरो की के साथ इसको नीचे प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यूज रिलेटिव रेफरेंस है, राइट, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद केवल कंट्रोल के साथ नहीं, सिंपल हम डाउन एरो की प्रेस करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके आप पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं, वैल्यू और ट्रांसपोज, ओके। अब यहाँ पे आप आइए और इसे डिलीट कीजिए, फाइन। और यहाँ पे यूज रिलेटिव रेफरेंस को हटा दीजिए और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए। अब क्या होगा, चलिए एक बार काम करते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पे ले गए और यहाँ पे डाल देते हैं पेस्ट स्पेशल वैल्यू ट्रांसपोज। अब हम दोबारा इसको सेव करते हैं, यहाँ पे चल के हम असाइन माइक्रो कर देते हैं विथ माइक्रो और अब हम इसको सेव करते हैं। तो अभी अगर आप सेव करेंगे तो ये क्या हुआ, यहाँ पे डाटा आपका नीचे सेव हो गया, राइट, और यहाँ से आपका डाटा भी खत्म हो गया। फिर से अगर आप यहाँ पे कुछ दूसरा डालना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे देखिएगा दूसरा भी सेव हो गया। बट अब देखिए डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर अगर आप रिकॉर्डिंग से करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए प्रॉब्लम यह है कि आप इसमें डुप्लीकेसी रोक नहीं सकते हैं, ध्यान रखिएगा, राइट। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ये एक नंबर 2 बार सेव हो गया, जबकि ये सेव नहीं होना चाहिए था। तो चलिए ये तो हम आपने सीख लिया माइक्रो रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। इसी काम को हम अपने VBA कोड के थ्रू कैसे करेंगे उसके बारे में बताते हैं। अब थोड़ा कोड में चल के देख लीजिए, ये कोड इतना लिखा गया है यहां से लेके यहां तक, राइट। अब इसी को हम करते हैं माइक्रो के थ्रू, यहां पे जो हम VBA कोड लिखेंगे उसके थ्रू हम डाटा एंट्री करेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले तो इस सेल का जितना है ना इसका एक नाम दे देंगे, फिक्स नाम, और सीरियल नंबर से देंगे। तो मान लीजिए कि ये कितने नंबर कॉलम में है, यहाँ पे सीरियल नंबर 1 नंबर कॉलम में है और उसी सीरियल नंबर से यहाँ है, तो इसका भी नाम उसी तरह देंगे। यहाँ पे कर देंगे टेक्स्ट 1, इसको कर दीजिए टेक्स्ट 2, इसी तरह सबका एक सीरियल नंबर नाम दे दीजिए 7। तो यहाँ तक हमारा नाम आ गया, राइट। अब इसका कोड लिखते हैं, तो एक काम करते हैं इसी में चलते हैं नीचे और लिखते हैं सब VBA कोडिंग। और यहाँ पर सिंपल मुझे करना क्या है, हम लास्ट रो निकालेंगे, लास्ट रो के ये न्यू रो निकालेंगे और न्यू रो को क्या निकालेंगे, यही निकालेंगे। इसी वाले को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पर कर दीजिए सिलेक्शन की जगह पे कर दीजिए sheet1.range A1.indexl ऑफ डाउन और सिलेक्ट के बदले में कर देंगे यहाँ पे डॉट रो और एक रो नीचे ले जाना था। जो हमने यहाँ पे ये किया है ये वाले कोड के लिए हम इसी में लिख दिया, मतलब कि इस दोनों का कोड को एक ही लाइन में यहाँ पे लिख दिया गया मैन्युअली अगर आपने लिखा है तो।
उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एक लूप चलाना है फॉर कॉलम नंबर इक्वल टू 1 to 7, 7 कॉलम है हमारे टोटल। अब यहाँ पे करेंगे हम sheet1 डॉट सेल, और रो नंबर किस में जाना चाहिए, न्यू रो में। यानी अगर इस डाटा में गए, अगर मुझे यहाँ से हम नीचे गए और यहाँ नीचे आएंगे तो एक प्लस करना होगा ना, जो हमारा लास्ट रो होगा यहाँ पे उसके नीचे जाएंगे तभी तो इसमें डाटा आपका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं न्यू रो, न्यू रो हमारा लास्ट रो हो गया यहाँ पे। और कॉलम कौन सा होगा, तो कॉलम होगा ये कॉलम नंबर जो हमारा लूप चल रहा है 1 से 7 तक, यहाँ पे चल रहा है ना 1 2 3 4 5 6 7, तो वही चीज यहाँ पे लिखेंगे। तो कॉलम 1 से 7 लिखना है तो हमको इसको डायनामिक करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम नंबर लिख देंगे। राइट, ये क्या हो गया, न्यू रो, जो भी यहाँ पे न्यू रो निकलेगा, जैसे मान लीजिए कि इक्वल टू 1 कर दीजिए अभी। अब मान लीजिए कि इसको रन कीजिए, हमारा न्यू रो क्या आ गया, 6 आ गया। यहाँ पे न्यू रो कितना है, 6 है। राइट, अब यहाँ पे न्यू रो 6 हुआ, कॉलम नंबर जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। पहला बार जब लूप चला, एक बार जब ये कोड रन करेगा यहां से लेके यहां तक, तो कॉलम नंबर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगा। तो यहाँ पे इसमें डाल देगा 1। तो चलिए डाल के देखते हैं, F8 प्रेस किया तो देखिए यहाँ 1 आ गया। उसी तरह ये क्या करेगा, 7 बार इस कोड को रन करेगा, सेम कोड को, और सभी में क्या करेगा, एक 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 डाल दिया। लेकिन हमको क्या करना है, सब में कहां से डाटा लेना है, तो डाटा मुझे इस फील्ड से लेना है, यानी H से लेना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, sheet2 डॉट रेंज, sheet2 क्यों, क्योंकि जो हमारा डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर है sheet2 में है। तो यहाँ पे कहेंगे sheet2 डॉट रेंज, कौन से रेंज में जाना है यहाँ, और रेंज का नाम क्या हमने रखा था टेक्स्ट, एंड क्या रखा था 1 से लेके 7 तक, यही किया था ना। इसका नाम क्या था, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4, यहाँ पे आप देखेंगे। राइट, तो यहाँ पे करेंगे एंड कॉलम नंबर, क्योंकि कॉलम नंबर का वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पे लूप जब चलेगा तो 1 से स्टार्ट होगा, डॉट वैल्यू। राइट, ये हो गया। अब इसको चलिए, उसके बाद आपको क्या करना है, तो अब मुझे क्या करना है कि ये सारा का सारा फील्ड क्लियर भी हो जाए डाटा सेव होने के बाद। राइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी में करेंगे कि जैसे जैसे डाटा ट्रांसफर होता रहे उसी तरह हमारा जो ये सेल है ये क्लियर कंटेंट भी होता रहे। राइट, तो यहाँ पे इसको पेस्ट करके डॉट यहाँ पे कर दीजिए क्लियर कंटेंट, दैट्स इट, हो गया आपका। ये जो काम माइक्रो रिकॉर्डिंग से यहाँ पे आपने किया है वो काम आपने लिख के ऐसे कर लिया है। लेकिन इसमें क्या है कि चलो एक चीज और दिखाता हूं। मान लो कि मैंने यहाँ पे 5 और इसको सेव किया, तो डाटा सेव हो गया। दोबारा भी हमने डाला, सेम नंबर डाल दिया और सेव किया तो भी सेव हो गया। यहाँ पे आपने क्या देखा कि 5 नंबर 2 बार रिपीट हो गया, यानी ये डुप्लीकेसी कर रहा है। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे 5 नंबर दोबारा डालें या 6 नंबर के नाम से करते हैं और इसे सेव करते हैं, तो ये डाटा यहाँ सेव तो हो गया 6 नंबर, लेकिन 6 नंबर से दोबारा अगर हम कोई डाटा डालते हैं तो इसको भी सेव कर ले रहा है। ये मतलब कि ये और ये दोनों काम सेम कर रहा है। यहाँ पे क्या है कि डुप्लीकेसी को कोई नहीं रोक रहा है, ना ये रोक रहा है ना ये रोक रहा है। तो इस केस में हम माइक्रो रिकॉर्डिंग को भी 1 पॉइंट देंगे और सॉफ्टवेयर वीवीए कोडिंग को भी 1 पॉइंट देंगे। राइट, अब देखिए डुप्लीकेसी इसमें आप नहीं रोक सकते हैं, रोकने का एक तरीका है, बट वो क्या होगा, एंट्री तो हो जाएगा इसमें लेकिन अपडेट नहीं कर पाएंगे आप। चलिए इसको डुप्लीकेसी रोकने का बताते हैं आपको कि रिकॉर्डिंग के थ्रू आप डुप्लीकेसी कैसे रोक सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर क्या होगा, आपको एक अलग माइक्रो रिकॉर्ड करना होगा। किस चीज के लिए, कि सभी को सिलेक्ट करके इसमें जो भी डुप्लीकेट हो उसको डिलीट कर दे। तो वो सही नहीं है, पूछिए क्यों। सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कर दिया इसे अजय कुमार, जो दोबारा हमने थोड़ा करेक्ट करके, सॉरी यहाँ पे हम कर देते हैं, इस 6 नंबर में हमें ये वाला जो है ना रखना है और ये वाला डिलीट करना है। तो यहाँ माइक्रो रिकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि इसको आप सिलेक्ट करके आप जाओगे कहाँ पे, डाटा में जाओगे, डुप्लीकेट वाले पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सीरियल नंबर से अनसेलेक्ट करोगे, सीरियल नंबर को सिलेक्ट करके ओके करोगे। तो ये क्या हुआ, जो जिसको मैंने अपडेट किया था वो तो डिलीट हो गया। तो हम ये रिकॉर्डिंग करके भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं, केवल हम वीवीए कोडिंग के थ्रू ही कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कि इसी सेव में हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे असाइन माइक्रो, एडिट करेंगे और यहाँ पे एक कोड लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे कि सेट फाइंड डाटा इक्वल टू
sheet1 डॉट रेंज ए टू ए डॉट फाइंड, फाइंड क्या करना है, तो करना है sheet2 डॉट रेंज text, टेक्स्ट 1 की जो वैल्यू है, कॉमा यहाँ पे एक्सेल वैल्यू, कॉमा एक्सेल वोल, ठीक है। उसके बाद करेंगे इफ फाइंड डाटा इज नथिंग, देन क्या हो, यानी अगर इसको फाइंड डाटा नहीं मिला, सेम डाटा, यानी सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे एक नंबर है, अगर इसमें एक नंबर नहीं मिला तो वो क्या करेगा, एक नया रो बना देगा जो ये काम करेगा, राइट। और यहाँ पे करेंगे इज क्या है, मैसेज बॉक्स है, मुझे मैसेज बॉक्स है डाटा ऑलरेडी सेव्ड, और ये बाहर आ जाए यहां से, राइट। अब चलिए इसी कोड को अब रन करते हैं। यहां पे मान लीजिए कि मैंने 6 नंबर डाला, यहां पे कुछ अपडेट किया और सेव किया, तो कह रहा है डाटा ऑलरेडी सेव्ड। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि हम इसको अपडेट नहीं कर पा रहे, हमें अपडेट भी तो करना है। तो अपडेट अगर करना है तो इसमें अलग से बटन बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी को कर दीजिए अपडेट, और इस कोड में जाके आपको चेंज क्या करना है, मान लीजिए एडिट कीजिए और इसी के जगह पे लिखना है इज, अगर डाटा ऑलरेडी हो तो हमारा न्यू रो क्या हो जाए, फाइंड डाटा डॉट रो। अब मान लीजिए कि 6 नंबर में यहां पे आपने अजय कुमार कर दिया और सेव कीजिए, तो यहां पे जाके देखिए 6 नंबर में अजय कुमार अपडेट हो गया, राइट। तो यहां जो ये क्या किया, यहां पे आपका वीवीए कोडिंग क्या हुआ कि ये आपके डुप्लीकेसी को रोक दिया, जबकि ये जो है डुप्लीकेसी को रोक नहीं पाएगा। तो इस केस में क्या है, आप फिर जो आपका वीवीए कोडिंग है उसको 1 पॉइंट जाता है, इसको पॉइंट नहीं जाएगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा है कि अगर मुझे सर्च करना है, अगर 6 नंबर हम यहाँ पे सर्च किए तो सर्च होना चाहिए, तो अब माइक्रो रिकॉर्डिंग से ये काम आप नहीं कर सकते हैं, किसी भी कीमत पे नहीं होगा माइक्रो रिकॉर्डिंग से, आपको इसके लिए मैनुअली कोड लिखना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको लिखना कैसे है, बहुत ही सिंपल है। आप इसी वीवीए कोडिंग जो डाटा एंट्री के लिए है उसी को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे कर लीजिए सब वीवीए सर्च और इसको पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर केवल क्या होगा, ये वाला जगह, यानी कि देखिए सब कुछ तो सेम रहेगा, टेक्स्ट 1 में ही हम यहाँ पे ही डालेंगे सर्च करने के लिए वैल्यू, राइट। तो ये सर्च करेगा और फाइंड करेगा, अगर उससे फाइंड नहीं हुआ तो क्या हो, मैसेज बॉक्स है कि डाटा नॉट फाउंड, और ये एग्जिट सब हो जाए, राइट। इल्स क्या हो, न्यू रो क्या हो जाएगा हमारा, वही सेम चीज रहेगा, और ये वाला लाइन यहां से हट जाएगा और यहां से यहां तक इसको कट करके यानी उल्टा कर देना है, जैसा कि हम यूजर फॉर्म वाले प्रोग्राम में अगर बताते हैं डाटा एंट्री में, वही सेम यहां पे करना है। और इसी को कट कर लीजिए और इसी के अंदर डाल दीजिए, बाहर डालने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर डाल दीजिए और यहां से आप एग्जिट सब हटा सकते हैं, क्योंकि मिलेगा तो डाटा नॉट, नहीं मिला तो डाटा नॉट फाउंड, और मिल गया तो वो डाटा को यहाँ पे ले आएगा, राइट। तो अब चलिए यहाँ पे करते हैं, 6 किए, यहाँ पे चलिए असाइन माइक्रो कर दीजिए, वीवीए सर्च, ओके। अब जैसे ही आपने सर्च किया ये यहाँ पे आ गया। अब इसमें अगर आप स्टेट करना चाहते हैं बिहार और सेव अपडेट कीजिए, राइट, 6 नंबर कीजिए, सर्च किए, आपका यहाँ पे बिहार आ गया। अब यहाँ पे इस अपडेट बटन का एक्स्ट्रा रखने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में भी कि आपका सेव अपडेट सारा 1-2 कोड में ही हो जाए, तो उसके लिए भी यहां पे पॉइंट मिलता है 3, ठीक है। चलिए जो काम आपने यहां पे कर लिया है, जो भी लिख के, वो सब काम डाटा माइक्रो रिकॉर्डिंग में नहीं कर सकते हैं। अब चौथा पॉइंट ये आता है कि सपोज दैट मान लो कि ये तो अभी एकदम सीरियल नंबर से आपने बना रखा है, तो बहुत अच्छा से हो जा रहा है कि माइक्रो रिकॉर्डिंग में आपने किया तो जस्ट यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया ट्रांसपोज करके, और यहाँ पे आपने इसको भी सेम उसी तरह का लगभग फॉर्मूला अपना के कर दिया है। लेकिन सपोज दैट मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि इसका जो फॉर्मेट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऐसे रहे, ये यहाँ पे रहे, राइट। अगर यही चीज इसमें आप करेंगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कि इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दी, तो इस केस में क्या होगा कि आपको इसके लिए फिर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी इसके अनुसार, और ये भी डायरेक्ट उस माइक्रो से काम नहीं करेगा। फिर इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डाल दीजिए 9 नंबर, कुछ भी डाल दीजिए अभी, और मैं रिकॉर्डिंग करके बता नहीं रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ प्रोसेस। आप क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करेंगे। पहली बात तो ये कॉपी होगा नहीं,
तो इसको आप क्या करेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक सपोर्ट सेल बनाना पड़ेगा और यहां पर क्या करना होगा, जैसे इक्वल टू करके सारे फील्ड को एक यानी एक सपोर्ट सेल बनाना पड़ेगा आपको, राइट। फिर इसी तरह यहां पे करेंगे, इसको डालेंगे, फिर इसी तरह सबको आप डाल लेंगे। और अब क्या करेंगे, जो कॉपी पेस्ट करना है वो अब रिकॉर्डिंग दोबारा आपको करना पड़ेगा, यहां से कॉपी करना होगा और फिर जाकर यहां पे पेस्ट करना पड़ेगा, राइट। इस तरह पेस्ट करना पड़ेगा, तब आप माइक्रो रिकॉर्डिंग करते हुए ये काम करेंगे, तब जाके इस फॉर्मेट में आप काम कर सकते हैं माइक्रो रिकॉर्डिंग के लिए, राइट। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि आपको कोडिंग जाके चेंज करना है। जस्ट आप मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 10 नंबर एक, यहाँ पे मान लीजिए आपने 10 नंबर डाला और कुछ डाटा एंट्री कर दिया और इसको सेव अपडेट पे क्लिक किया, तो अभी क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ा और देखिए 10 नंबर डाटा सेव हो गया। और आपको सर्च भी अगर करना है तो 10 नंबर डाल के आप सर्च करेंगे और डाटा आपका यहाँ पे सर्च हो गया, राइट। यानी इस चीज के लिए आपको फिर से कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि इस वाले केस में करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहां पे भी क्या है, हम पॉइंट देंगे वीवीए कोडिंग को ही, जो मैनुअल कोडिंग करते हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि अगर डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर या किसी भी तरह का एप्लीकेशन बना रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं एक्सेल में, तो आप माइक्रो रिकॉर्डिंग से नहीं बना सकते हैं, राइट, ओके। बट मैं ये नहीं कर रहा हूं कि माइक्रो रिकॉर्डिंग का यूज ही नहीं है, माइक्रो रिकॉर्डिंग का बहुत सारा यूज है, जिसके बारे में अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि माइक्रो रिकॉर्डिंग पे हमें बताएं कि और क्या क्या हो सकता है, तो फिर मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उससे भी बहुत सारे चीजों को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल कुछ मैं बता देता हूं, सीट में अगर फॉर्मेटिंग करना है, अगर जस्ट आपको कुछ डाटा को फिल्टर करना है या डुप्लीकेसी कुछ डिलीट करनी है, तो आप वीवीए माइक्रो रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद।